अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी एसएसटी की टीचर मिस आसिया अमान। जी तो जनाब, ये है आपकी एसएसटी की बुक ग्रेड 6 की और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 आवर कंट्री इन द वर्ल्ड। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको सबसे पहले ज्योग्राफ़ी की डेफिनेशन बताई थी, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे मुल्क की जो जोग्राफियाई लोकेशन है, जो उसकी फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं, वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया था ये भी जनाब, पेज नंबर 1 भी मैंने पढ़ा दिया था। और पेज नंबर 1 में जो ये ब्लॉक आया ना लफ्ज़, ये ब्लॉक देख रहे हैं अंडरलाइन जो किया हुआ है, इस ब्लॉक की मैंने आपको डेफिनेशन भी करवाई थी। उम्मीद है सब बच्चों ने कर ली होगी। किसी ने नहीं की तो वो मुझसे ले सकते हैं, बल्कि मैं यहीं पे आपको दिखा देती हूँ। ये लें, ये जो मैंने एक स्क्वायर सा या रेक्टेंगल सा बनाया है, जो अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी है वो ब्लॉक की डेफिनेशन है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने लाजमी लिखनी है। फिर इसके बाद जो मैंने ऊपर जो हेडिंग लिखी ना, जियोग्राफी लोकेशन इन द वर्ल्ड, इसमें मैंने एरो बना के पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आपने ये हेडिंग लगा के ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, कि हमारा जो मुल्क है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन दुनिया में क्या है। तो मैंने पॉइंट्स की शक्ल में आपको काम दिया था। उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने किया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और इस काम को कर लें। और अगर आपको चाहिए, स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पा रहे, कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आपको ये पेज चाहिए तो आप मुझसे इनबॉक्स में मांग सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये काम अपना कर लिया था और ये आपने अभी तक मुझे किसी बच्चे ने ये काम चेक नहीं करवाया। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था इस तरह आपने फिर वो सब करने के बाद आपने फिर इस तरह चैप्टर की हेडिंग डालनी है। सेक्शन 1 जियोग्राफी, चैप्टर नंबर 1 आवर कंट्री इन द वर्ल्ड। पहले हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग में आपको करके बता रही हूँ, आपने घर में भी करनी है। उसके बाद हम वोकैबुलरी लिखेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस जिस पैराग्राफ की हम रीडिंग करते जा रहे हैं, आपने अपनी कॉपीज़ पे उसकी वोकैबुलरी भी लाजमी लिखनी है। जी तो जनाब, पेज 2 भी हमने पढ़ लिया था। पेज 2 में हमने नेबरिंग कंट्रीज़ को डिस्कस किया था। पेज 3 में हम रिलीफ मैप को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब रिलीफ मैप में क्या क्या था, हमने पेज नंबर 3 पढ़ लिया। पेज नंबर 4 में हमने डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ा था। पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न जो माउंटेन्स रेंजेस हैं उनके बारे में पढ़ा था। और इसके बारे में नॉर्थ की जो वैलीज़ थी उसके बारे में पढ़ा था। वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, पेज नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 5। जी तो जनाब, पेज नंबर 5 में आप देखेंगे ऊपर 2 डायग्राम्स बनी है। डायग्राम्स के नीचे आप देखेंगे 2 पैराग्राफ्स हैं। तो इन पैराग्राफ्स में से हम फर्स्ट पैराग्राफ की आज रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये लीजिए, हम फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। इन द साउथ आर द डेजर्ट्स ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। सिंध और बलूचिस्तान के जनूब में जो सहरा हैं, द थर डेजर्ट विच एक्सटेंड्स फार इनटू इंडिया। एक तो थर सहरा है जो कि एक्सटेंड होता हुआ, यानी कि फैलता हुआ वो इंडिया तक चला गया है। ठीक है, एंड द थर डेजर्ट इन द इंडस वैली, और जो थर डेजर्ट है वो इंडस वैली में है। इन द नॉर्थ, शुमाल में, ऑफ बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान के शुमाल में, आर द ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, दुनिया की अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं। दीज आर द हिमालयाज इन द ईस्ट विच मर्ज इनटू द काराकोरम एंड हिंदू कश रेंजेस इन द वेस्ट। अब ये कह रहे हैं कि दीज आर हिमालयाज, ये हिमालय मशरिक में जो है हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है, विच मर्ज, जो कि मर्ज हो जाता है या शामिल हो जाता है या मिल जाता है कराकोरम और हिंदूकश के साथ। कहाँ पर? वेस्ट में जाकर। ठीक है, कराकोरम और हिंदूकश के जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनके साथ मगरिब में जाकर ये मिल जाता है। द हाईएस्ट पॉइंट इज़ माउंट एवरेस्ट इन नेपाल। अब ये बता रहे हैं कि दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटी है ना, वो माउंट एवरेस्ट है, और वो कहाँ पर है? वो नेपाल में है। इट इज़ 8,848 मीटर्स हाई। उसकी बुलंदी कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8,848 मीटर। ठीक है, एंड इज़ एक्चुअली ग्रोइंग सेवरल सेंटीमीटर्स अ ईयर, और वो असल में एक साल में कितनी ही सेंटीमीटर ग्रो हो रही, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? बिकॉज द अर्थ क्रस्ट इज़ स्टिल मूविंग, क्योंकि जो अर्थ क्रस्ट है वो अब तक मूव कर रही है। ठीक है, इस वजह से उसकी
जो ग्रोथ हो रही है उसकी, यानी कि मज़ीद बढ़ रही है, उसकी वजह से सेंटीमीटर्स में बढ़ रही है। तो अर्थ क्रस्ट क्या होता है, आपने लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा, ये उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इस पैराग्राफ में से आपने वोकैबुलरी लिखनी है और इस पूरे चैप्टर के यानी कि इस चैप्टर तो नहीं है, जो सेक्शन है हमारा, ये सेक्शन ना इधर ही एंड हो रहा है ना, पेज नंबर 5 पे एंड हो रहा है। फिर पेज नंबर 6 से आपका जियोग्राफी